हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी की शिक्षा में। जैसे कि आप सबको पता है टीजीटी पीजीटी की डेट कभी भी आ सकती है। लास्ट ईयर 1 मंथ का टाइम मिला था, इस बार क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हम शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके आगे हम फाइलम के बारे में पढ़ेंगे और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी से रिलेटेड वो सभी इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइए। टैक्सोनॉमी के बारे में जो पहले 2 टर्म्स मैंने लिखे हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बच्चे टैक्सोनॉमी देखते ही लीनियस से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सिस्टमैटिक टर्म है वो सबसे पहले लीनियस ने यूज़ किया था और जो टैक्सोनॉमी टर्म है वो सबसे पहले एपीडी कंडोल ने उसको यूज़ किया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों ज़रूरत पड़ी उसको क्लासिफिकेशन करने की, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है टैक्सोनॉमी के। तो इन 6 पॉइंट्स के अलावा कोई और आता है तो आप वो डिलीट कर सकते हैं। और ये 6 पॉइंट ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। पहला है कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, अध्ययन की सुविधा। जैसे कोई सेलेक्टेड एनिमल्स हैं, आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उसके बारे में आपको पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं, तो आपको उसके पूरे ग्रुप के बारे में पता चल जाता है। जैसे रैबिट के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप सभी मैमेलियंस क्लास के बारे में जो भी एनिमल्स आते हैं उसके अंडर में उन सब के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है। तो ये एक अध्ययन की सुविधा भी देता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एफिनिटी, समानता का ज्ञान। डिफरेंट एनिमल्स के बीच में क्या रिलेशन है, उनमें क्या एफिनिटीज़ हैं, समानताएं हैं, उसकी नॉलेज भी देता है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के सीक्वेंस का ज्ञान भी हो जाता है कि पहले कौन आया, देन कौन आया, देन कौन आया, और सब में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या नए कैरेक्टर्स आए हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स। अब ऐसा तो है नहीं जंप कर कर के विकास हुआ होगा, नहीं, कोई ना कोई कनेक्टिंग लिंक्स भी होती हैं, उनके बारे में भी पता चल जाता है। और ये जो कनेक्टिंग लिंक्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरी सीरीज़, मतलब उसमें जितने भी कनेक्टिंग लिंक्स हैं अभी तक में वो सब आपको लिखवा दूँगी। तो एक जगह लिखा होता है तो पढ़ने में आसानी रहती है। नॉलेज ऑफ अडेप्टेशन, जैसे कि एनिमल्स के ऊपर वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उससे क्या क्या कैरेक्टर्स उनमें अडेप्ट हो जाते हैं उनके बारे में भी पता चल जाता है। नॉलेज ऑफ फाइलोजेनी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। फाइलोजेनी इसका मतलब ये होता है एनिमल का एक ग्रुप जिसके कॉमन एंसेस्टर हो, वो फाइलोजेनी कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रैंक वाइज में जो डिवाइड होता है, जैसे किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, देन सब स्पीसीज, क्लाइंस, डीम्स। ये जो सीक्वेंस है ये बहुत पूछा जाता है। इनके आगे पीछे टर्म भी पूछे जाते हैं, आरोही क्रम में भी पूछा जाता है, अवरोही क्रम में भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये टीजीटी पीजीटी का मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, पूछा ही जाता है। पूछ सकते हैं क्लास पहले आता है या ऑर्डर या एक सीक्वेंस बताइए। जैसे किंगडम है, 5 किंगडम्स हैं। विटेकर ने 1969 में किंगडम को, एनिमल किंगडम को 5 भागों में डिवाइड किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। फाइलम 12 है, क्लास डिफरेंट है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। ये सब सुप्रा स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं कि आपको हर एक एनिमल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज देते हैं। किसी किसी में सब स्पीसीज और क्लाइंस और डीम्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये इंफ्रा स्पेसिफिक ग्रुप्स माने जाते हैं।
तो ये सीक्वेंस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। ये बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है, जिससे में 2 पार्ट हैं, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है, मेटाजोआ मल्टी सेलुलर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है आगे आके, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ वो होते हैं जिसमें टिश्यूज़ नहीं होते हैं, यूमेटाजोआ में टिश्यूज़ होते हैं। पैराजोआ में पोरीफेरा आते हैं, स्पंजेस आते हैं। यूमेटाजोआ में टिश्यूज़ होते हैं, वो आगे बढ़कर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, रेडिएटा और बाइलेट्रिया। रेडिएटा वे होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। एंड बाइलेट्रिया वे होते हैं जिनमें बाइलेट्रल सिमेट्री पाई जाती है, वो आगे आके 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया का मतलब होता है जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है, और ड्यूटेरोस्टोमिया वे होते हैं जिसमें ब्लास्टोपोर से एनस या क्लोएका का निर्माण होता है, वो आगे बढ़ के डिवाइड होते हैं। प्रोटोस्टोमिया डिवाइड होता है 3 में, सिलोमेटा में, स्यूडोसिलोमेटा में, यूसिलोमेटा में। सिलोमेटा में आता है प्लैटीहेल्मिन्थीस, स्यूडोसिलोमेटा में आता है एस्केल्मिन्थीस, यूसिलोमेटा में आते हैं 3 फाइलम, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। इधर ड्यूटेरोस्टोमिया है जो ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है, वो सब आते हैं और वो डिवाइड होते हैं यूसिलोमेटा में। और ये यूसिलोमेटा एंटेरोसिलोमेटा होता है जिसमें 3 होते हैं, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये आपको जैसे कि ये जितने भी टर्म्स लिखे हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का वीडियो जो मैं नेक्स्ट बनाने वाली हूँ उसमें आपको पता चल जाएगा कि रेडियल सिमेट्री क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, और प्रोटोस्टोमिया क्या होता है, ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होता है, सिलोमेटा, सिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा, यूसिलोमेटा क्या होता है, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन का वीडियो होगा उसमें। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है लीनियस इज एसोसिएटेड विद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसे कहते हैं द्विपद नाम पद्धति। इसमें नाम के 2 पद होते हैं, पहला जीनस से रिलेटेड होता है, दूसरा स्पीसीज से। जीनस से रिलेटेड जो होता है उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है हमेशा, और जो नेक्स्ट होता है स्पीसीज का होता है वो हमेशा स्मॉल कैपिटल में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरब्रीडिंग एनिमल्स आर द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इंटरब्रीडिंग एनिमल्स क्या सेम जीनस के होते हैं, क्या सेम ऑर्डर के होते हैं, या क्लास के होते हैं, और एक पॉइंट दिया होगा स्पीसीज के होते हैं, तो स्पीसीज के होते हैं। ये जीनस क्लास ऑर्डर के नहीं होते हैं। इंटरब्रीडिंग एनिमल्स सेम स्पीसीज के ही होने चाहिए। नेक्स्ट जो 3rd पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 4 किताबें हैं कैरोलस लीनियस की, और ये नंबर बाई नंबर जो मैंने लिखा है 1st, 2nd, 3rd, 4th, इसी नंबर पे उन्होंने भी लिखी थी ये किताबें। और इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सिस्टेमा नेचुरी, ये किसकी किताब है, स्पीसीज ऑफ प्लांटेरम, जनरा प्लांटेरम, और फिलोसोफिया बोटानिका, ये सब किताबें मतलब किस टर्म में लिखी। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि पहले कौन सी किताब लिखी है, या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि ये किताब किसने लिखी है। तो ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा और ये किताबों के नाम भी। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। जू प्लैंकटन किसे कहते हैं, फाइटो प्लैंकटन किसे कहते हैं। ये पैसिवली जो फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं वो जू प्लैंकटन कहलाते हैं, और जो पैसिवली फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो फाइटो प्लैंकटन कहलाते हैं। नेक्टन वो होते हैं जो एक्टिवली स्विमिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म इन द सी, इन द वाटर बॉडी, वो शार्क्स होती हैं, बोनीफिशेस होती हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बेंथिक क्या होते हैं, जो वाटर बॉडी के बॉटम में जाकर आराम कर रहे हों, जो सतह पर रहते हैं वाटर बॉडी के, वो बेंथिक होते हैं। न्यूस्टन मिनट ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो रेस्टिंग ऑन द सरफेस लाइक मॉस्किटो लार्वा। ये मूवमेंट नहीं करते हैं, सरफेस पे बस रेस्ट करते हैं। इसको याद करने का तरीका भी है, जैसे न्यूस्टन,
जो नया नया लार्वा होता है उसे न्यूस्टर्न कहते हैं। और ये न्यूस्टर्न क्या करता है, नो मूवमेंट, अभी अभी पैदा हुआ है तो मूवमेंट क्या करेगा, तो नो मूवमेंट, रेस्टिंग ऑन द सरफेस। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेंटिक। लेंटिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। वो होते हैं जो वाटर बॉडी, मतलब स्टैगनेंट वाटर में रहते हैं, रुके हुए पानी में जो रहते हैं वो लेंटिक होते हैं। और लॉन्टिक क्या होते हैं, जो रनिंग वाटर में रहते हैं। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। पैलेजिक क्या होता है, एनिमल्स लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर, जो सी वाटर के सरफेस पे रहते हैं वो पैलेजिक होते हैं। नेक्स्ट है कैरोलस लीनियस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज बायनोमियल, जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ। इसमें दो होते हैं, एक नाम के दो द्विपद नाम है तो नाम के दो पद होते हैं, एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। और इस जीनस का पहला शब्द का पहला अक्षर वो कैपिटल में होता है और स्पीसीज का सारे ही अक्षर जितने भी होते हैं वो स्मॉल में ही होते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट में वही विटेकर का जो डिवाइडेशन है वो मैंने लिखा है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा को छोड़कर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं। और मोनेरा, उसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आता है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज है बट आप पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, ये टेक्सोनॉमिस्ट हैं इम्पॉर्टेंट, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके नोट्स भी बना लीजिए, ये जितने भी इम्पॉर्टेंट है वो सब मैंने लिखे हैं। ये है आपका क्वेश्चन पेपर। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे भी पता चलता है कि आपको कितना समझ आ रहा है और आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, सभी जितने भी टर्म्स आते हैं वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आगे आपको पढ़ना आसान हो जाएगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ओके देन, बाय, सब्सक्राइब माय चैनल।